Good morning. Today we are going to study about Mendeleev periodic table. In a previous video we have learned about Newlands and Dobereiner. Okay? आज हम लोग न्यूलैंड्स के बारे मेंडलीव्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या मेंडलीव्स ने बताए थे. ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव ने क्या बताया था? सबसे पहली चीज़, मेंडलीव के टाइम पर 63 एलिमेंट पता हो गए थे. मेंडलीव के टाइम पे कितने एलिमेंट पता थे हमको? 63. दूसरी बात, मेंडलीव ने सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया. ठीक है, जैसे देखो आपने देखा होगा न्यूलैंड ने भी क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था. एज लाइक मेंडलीव ने भी क्या कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट को अरेंज कर दिया ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ठीक है. थर्ड बात क्या थी उसकी मेंडलीव की? मेंडलीव ने बोला, मेंडलीव ने एक स्टेटमेंट दी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी of the element is based on atomic masses. Is based on their atomic masses. Clear? उसने बोला the physical and the chemical property of the element is based on their atomic masses. ठीक है, कैसे किसने बोला था? मेंडलीव ने. फिजिकल का मतलब क्या? फिजिकल का मतलब उसने देखा था सबसे पहले, फिजिकल का मतलब उसने देखा एलिमेंट की मेल्टिंग पॉइंट किस तरह है, बॉइलिंग पॉइंट किस तरह है, डेंसिटी किस तरह है, सारे एलिमेंट्स के ये सब प्रॉपर्टी देखते हुए उसने क्या किया, सारे एलिमेंट को अरेंज किया. दूसरी बात, केमिकल प्रॉपर्टी देखा उसने. कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी किस तरह थी? कुछ हाइड्राइड्स फॉर्म करते थे, कुछ ऑक्साइड फॉर्म करते थे, कुछ को आप O2 O3 इस तरह लिख सकते हो. हाइड्राइड में H2H. ठीक है, इस तरह के क्या हो रहे थे, कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे थे. इसी के लिए मेंडलीव ने बोला दो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की किसके बेस्ड है, एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया. समझे? वैसे मेंडलीव सबसे फर्स्ट सक्सेसफुल साइंटिस्ट बने. ठीक है, मेंडलीव इज द फर्स्ट सक्सेसफुल साइंटिस्ट. फर्स्ट सक्सेसफुल साइंटिस्ट. ठीक है, मेंडलीव क्या थे, पहले सक्सेसफुल साइंटिस्ट भी बने. ठीक है, देखिए जब पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी हो रही थी उस टाइम मेंडलीव एक टाइम पे काम कर रहे थे और एक उसी दूसरी जगह पर मतलब दूसरे ही कंट्री में लॉथर मेयर नाम के एक साइंटिस्ट थे. दोनों जन सेम चीज़ पर वर्क कर रहे थे. मेंडलीव ने अपने टाइम पर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाया. ठीक है, मेंडलीव ने जो अपना टेबल बनाया उसका नाम दे दिया उसने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. सेम उसी तरह लॉथर मेयर ने भी सेम चीज़ ही बनाई, बट लॉथर मेयर ने टेबल ना बना करके ग्राफ बना दिया. ठीक है, इसके लिए मेंडलीव को क्या बोल सकते हो आप, पहले सक्सेसफुल साइंटिस्ट इसलिए दिया गया क्योंकि हमको टेबल समझना बहुत इजी होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राफ. ठीक है, तो ग्राफ हमको क्लियर नहीं हो रहा था, इसके लिए लॉथर मेयर को हम लोग ने मतलब रिजेक्ट कर दिया गया और इनका जो मॉडल था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वो एक्सेप्ट हो गया. ओके, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या थे. ठीक है, मेंडलीव के कुछ मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं. ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, मेरिट्स पढ़ते हैं. मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ठीक है, मेरिट्स मतलब क्या होता है, बेसिकली देखा जाए अच्छाइयाँ क्या क्या थी. ठीक है, मेंडलीव बाबा ने क्या क्या अच्छा किया था अपने पीरियोडिक टेबल बनाते समय, अब हम लोग वो जा रहे हैं पढ़ने. क्लियर? देखते हैं सबसे पहले अच्छाई क्या की थी मेंडलीव ने एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट ही करेक्ट किए थे. ठीक है, मतलब एटॉमिक मास पहले जो न्यूलैंड्स डोबेराइनर ये सब गलत करके गए, तो मेंडलीव जब आए तो उसको क्या किया, मेंडलीव ने करेक्ट किया. ठीक है, जैसे कि बेरिलियम का पहला एटॉमिक मास कितना दिया गया था, 14.09.
ठीक है, उसको चेंज करके मेंडेलीव ने कितना किया 9.4, और उस मेंडेलीव ने बेरिलियम को पहले प्लेस किया, किसके, बोरॉन के पहले प्लेस किया, समझे। सेकंड क्या बोलता है मेंडेलीव, मेंडेलीव एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने क्या किया था, अजम्पशन रखा था, अजम्पशन मतलब भविष्यवाणी कर दी थी कि आगे जाके ऐसे एलिमेंट डिस्कवर होने वाले हैं, ठीक है। मेंडेलीव ने एजम्पशन किया और उसको लगा कि आगे जाके एलिमेंट डिस्कवर होंगे, तो मेंडेलीव ने कुछ एलिमेंट के प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स के नाम दे दिए, ठीक है, कि ये सब एलिमेंट आगे जाके डिस्कवर हो सकते हैं। और मेंडेलीव बहुत चालाक थे, उसने फ्यूचर के बारे में सोच रखा था कि आगे जाके क्या हो सकता है, और मेंडेलीव ने इसके लिए क्या किया, कुछ जगह छोड़ दी पीरियोडिक टेबल में कि अगर एलिमेंट डिस्कवर हुए तो हम इसके अंदर फिट कर देंगे, ठीक है, जो कि बोल सकते हैं आप न्यूलैंड और डोबेरानो ने नहीं किया था, बराबर। तो मेंडेलीव ने कीप्ड सम वैकेंट प्लेस इन हिज पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव ने कुछ जगह छोड़ दी पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद क्या हुआ, जो प्रेडिक्टेड एलिमेंट थे, प्रेडिक्टेड मतलब जो मेंडेलीव ने सोच रखे थे कि क्या क्या डिस्कवर होगा, तो प्रेडिक्टेड एलिमेंट थे जैसे कि एक का बोरॉन था, एक का एल्यूमिनियम था और एक का सिलिकॉन था। ये तीनों एलिमेंट क्या थे, प्रेडिक्टेड थे, मतलब ऐसा सोचा हुआ था, एजम्पशन था, ठीक है। बट लेटर कुछ समय बाद वो सब एलिमेंट रियल में डिस्कवर्ड हो गए, ठीक है। और डिस्कवर्ड हुए तो उसने नाम क्या दिया, एक का बोरॉन का नाम पड़ा आगे जाके स्कैंडियम, एक का सिलिकॉन का नाम पड़ा गैलियम, एक का एल्यूमिनियम का नाम पड़ा गैलियम, एक का सिलिकॉन का नाम पड़ गया जर्मेनियम, ठीक है। एक का बोरॉन इज नोन एज स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम इज नोन एज गैलियम, एक का सिलिकॉन इज नोन एज जर्मेनियम, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, एलिमेंट की बोल सकते हो लेटर मतलब एक्चुअल नेम पड़ गया है उसका। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो बोरॉन को उसके स्कैंडियम नाम दिया, एल्यूमिनियम को गैलियम नाम दिया और सिलिकॉन को जर्मेनियम नाम दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोल सकते हो, इस पूरे मैरिट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, ठीक है। जैसे स्कैंडियम हम कैसे याद रखने के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए बोरॉन के लिए आप बी यूज़ करोगे, ठीक है, स्कैंडियम के लिए आप एस सी यूज़ करोगे, तो आप इसको बोल सकते हो बोरॉन स्कैंडियम मतलब टोटल बी एस सी, क्लियर। एक है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के लिए आप एल यूज़ करो और गैलियम के लिए जी यूज़ करो, ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए एल और गैलियम के लिए जी। सिमिलरली सिलिकॉन के लिए एस आई और जर्मेनियम के लिए सिलिकॉन के लिए एस आई यूज़ करोगे और गैलियम के लिए जर्मेनियम के लिए जी ई यूज़ करोगे, क्लियर। तो एक का बोरॉन इज नोन एज स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम इज नोन एज गैलियम, एक का सिलिकॉन इज नोन एज जर्मेनियम, ठीक है। आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रखोगे, बीएससी अलग अलग, ठीक है, सीता गीता, ठीक है। बीएससी अलग अलग कौन करता है, सीता और गीता करती है, ठीक है। अगर किसी ने बोला, अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया एक का बोरॉन, तो आपको याद रखने में स्टार्ट होगा बोरॉन, बी फॉर बोरॉन, एस सी फॉर स्कैंडियम, क्लियर। फिर उसी तरह एक का एल्यूमिनियम, एक का एल्यूमिनियम स्टैंड फॉर गैलियम, ठीक है। तो आप एल से याद रखोगे, एल्यूमिनियम का सिंबल है, जी गैलियम का सिंबल है, तो जी फॉर गैलियम। सिमिलरली एक का सिलिकॉन आप किसको बोलते हो, जर्मेनियम को बोलते हो, तो एस फॉर सिलिकॉन, जी फॉर जर्मेनियम, ठीक है। बस इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने इधर पे लिखा है, क्लियर। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, मेंडेलीव की थर्ड मेरिट्स क्या कहते हैं। मेंडेलीव ने कोई नोबल गैस के बारे में सोचा ही नहीं था, और मेंडेलीव के टाइम पे नोबल गैस थी भी नहीं, ठीक है। नोबल गैस कब डिस्कवर हुई, 19वीं सेंचुरी में डिस्कवर हुई, ठीक है। 19वीं सेंचुरी में जब नोबल गैस डिस्कवर हुई तो मेंडेलीव ने क्या किया, अब मेंडेलीव सोचे कि अब करना क्या चाहिए, ठीक है। पहले अगर हम टेबल में स्पेस छोड़ के रखे थे तो सिर्फ वो 3-4 एलिमेंट्स के लिए थे, ठीक है, वो तो हम लोग ने प्लेस कर दिया। अब मेंडेलीव में कोई भी जगह नहीं बची हुई थी कि हम किसी एलिमेंट को प्लेस कर सकें, तो मेंडेलीव क्या किए, मेंडेलीव ने सबसे अच्छा काम किया कि मेंडेलीव ने सारे नोबल गैस को, जो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब थे ना, वो सबको उठा के उसने लास्ट में लगा दिया, ठीक है। लास्ट में लगाने का मतलब क्या था, ठीक है, एलिमेंट को नाम ग्रुप पहले से दे दिए गए थे, ठीक है। मेंडेलीव के टाइम्स पे आप बोलो कितने ग्रुप्स थे, टोटल 8 ग्रुप थे, और पीरियड्स की बात करें तो पीरियड 7 थे, ठीक है। मेंडेलीव ने हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो को उसने रो हॉरिजॉन्टल ऐसे बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल को रो बोल दिया था और वर्टिकल को कॉलम्स बोल दिए थे, क्लियर। और दूसरी बात ये समझो, हाँ, जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो नोबल गैस को उसने क्या किया, ले जाके एकदम लास्ट में रखा और उसका नाम दे दिया जीरो ग्रुप। कौन सा ग्रुप नाम दिया, जीरो ग्रुप, ठीक है। और कोई भी एलिमेंट इससे डिस्कवर मतलब बोल सकते हो डिस्टर्ब नहीं हुआ, जैसे कि वैसे ही रहेगा, क्लियर। जैसे कि मैं बोलूँ मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, तो इसमें सबको नाम दे दिया गया था, बट एक ग्रुप की कमी थी जिसको नाम किया जीरो ग्रुप। जीरो नाम देने का एक उसको मतलब जीरो नाम जीरो ही क्यों दिया, आपके मन में अगर ऐसा विचार आएगा तो जीरो इसी के लिए दिया क्योंकि
जो नॉर्मल गैस होते हैं ना वो कभी किसी से रिएक्ट नहीं करते, बराबर। नॉर्मल गैस जीरो देने का मतलब ये है कि उनका जो वैलेंसी है वो जीरो अवेलेबल, और सारे के सारे क्या है, गैस है। इसमें ना ही कोई लिक्विड था ना ही सॉलिड था, इसके अंदर सब गैस थे और कभी कोई किसी से रिएक्ट नहीं करता था, ठीक है। ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस थी, इसीलिए इनका नाम पड़ गया नॉर्मल गैस। इसको और हम बोल सकते हैं इनर्ट गैस। क्लियर? एक बार आइए रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा हम लोग ने, ठीक है। मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव टेबल में, ठीक है, सबसे पहला मेंडेलीव बाबा ने क्या किया था, एटॉमिक मास सम एलिमेंट्स का करेक्ट किया। बेरियम जो था 14.09 चेंज होकर आ गया 9.4 पे, और बेरियम को हम लोगों ने क्या रखा, पहले रखा एज कम्पेयर टू बोरॉन। आप पढ़ते हो एलिमेंट्स के नाम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, पहले बेरियम आता है फिर बोरॉन आता है, ठीक। नेक्स्ट है मेंडेलीव ने मेंडेलीव बाबा ने कुछ जगह छोड़ रखी थी, ठीक है, जिसको उसने बताया कि आगे जाके ऐसा एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा, भविष्यवाणी की थी, बराबर। तो भविष्यवाणी हुई थी एक बोरॉन की, एक एल्यूमिनियम की और एक सिलिकॉन की। बाद में मेंडेलीव करेक्ट हो गए और नाम क्या पड़ गया, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है। स्कैंडियम स्टैंड फॉर Sc, गैलियम स्टैंड फॉर Ge, Ga, जर्मेनियम Ge, ठीक है। इसे आपको शॉर्ट में लिखना है। बोरॉन के लिए B, एल्यूमिनियम के लिए Al, सिलिकॉन के लिए Si। क्लियर? एक का बोरॉन स्कैंडियम, टोटल बोलोगे BSc, ठीक है। एक एल्यूमिनियम इज Al, गैलियम इज Ga, ठीक है, गैलियम इज Ga, तो अलग अलग, ठीक है। एक सिलिकॉन, सिलिकॉन स्टैंड फॉर Si, जर्मेनियम स्टैंड फॉर Ge, तो Si मतलब SiTA सीता, GWTA गीता, बराबर। तो आप बोल सकते हो BSc अलग अलग एक साथ सीता, सॉरी BSc अलग अलग सीता गीता करते हैं, ठीक है। लास्ट पोजीशन क्या था, देयर वेर नो प्लेस फॉर नॉर्मल गैस, नॉर्मल गैस के लिए कोई भी प्लेस नहीं था, ठीक है। जब नॉर्मल गैस की डिस्कवरी हुई तो मेंडेलीव ने क्या किया, उसको उठाकर जीरो ग्रुप में जाके सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, लास्ट में एकदम जाके, ठीक है। इससे क्या हुआ, मेंडेलीव को फायदा भी हो गया कि मेंडेलीव मतलब अपने टेबल को डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है। दूसरी बात आप ये बोल सकते हो कि मेंडेलीव सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन गए उनके मेरिट्स की वजह से। क्लियर हो? ओके। आफ्टर दिस मेरिट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। डीमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल क्या क्या था, जैसे देखिए कभी कभी हर एक इंसान में अच्छाइयाँ होती है तो बुराइयाँ भी जरूरी होती है, ठीक है। किसी चीज़ का एडवांटेज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी जरूर होता है। वैसे ही मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का जब एडवांटेज आया तो उसी तरह उस पर डिसएडवांटेज भी आया कि मेंडेलीव टेबल ने ये चीज़ गलत की थी, ठीक है। चलिए यार देखते हैं क्या क्या गलत था। फर्स्ट देखिए, एटॉमिक मास ऑफ द कोबाल्ट एंड निकल्स आर सेम, ठीक है। हम भी जानते हैं कि देखो दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास सेम नहीं होने चाहिए थे, ठीक है, बट सेम हो गए, ठीक है। तो ये पहले उसने क्या की, गलती कर दी और दोनों को एक जगह ही प्लेस्ड किया, वो भी एक गलती थी, ठीक है, जो कि न्यूलैंड पहले ही कर चुके थे, ठीक है। मेंडेलीव ने भी सेम चीज़ किया, वहाँ पे कोबाल्ट और निकल को सेम प्लेस पे रखा और दोनों का एटॉमिक मास क्या कर दिया, सेम कर दिया, ठीक है। दूसरी क्या है इसकी, बोल सकते हो दूसरी डीमेरिट्स क्या है, डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स, ठीक है। मेंडेलीव ने, जो मेंडेलीव बाबा थे वो आइसोटॉप्स के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, ठीक है। आइसोटॉप उनको पता ही नहीं था कि आगे जाके आइसोटॉप डिस्कवर होंगे। सबसे पहले समझते हैं आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है। आइसोटॉप्स, आइसो मीन्स होता है सेम, ठीक है, टॉप्स मतलब बोल सकते हैं एटम्स, ठीक है। जब एटॉमिक नंबर, ठीक है, जब एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, ठीक है, और एंड एटॉमिक masses are different are called isotopes, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एटॉमिक मास क्या होना चाहिए, डिफरेंट, तो उसको आप क्या बोल दोगे, आइसोटॉप्स। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 बट एटॉमिक मास 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास बात करें 3, ठीक है। क्या हुआ, एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटॉमिक मास डिफरेंस है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंस है, 1 को आप हाइड्रोजन बोलते हो, 2 को आप ड्यूटेरियम बोलोगे, 3 को क्या बोलोगे, टाइटेरियम। सिमिलरली इसी जैसे कार्बन के आइसोटॉप्स है C12, 2C14, ठीक है। तो ऐसे कार्बन के आइसोटॉप्स है, ऑक्सीजन के हो गए, ठीक है, ऐसे अलग अलग चीज के आइसोटॉप्स हैं। क्लियर हो गया आइसोटॉप्स का मतलब। तो मेंडेलीव ने आइसोटॉप्स की भविष्यवाणी नहीं की थी, ठीक है। मेंडेलीव जो भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए तो कर दी, बट आइसोटॉप्स की भविष्यवाणी नहीं कर पाए वो, ठीक है। थर्ड, एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर यूनिफॉर्म, एटॉमिक मास यूनिफॉर्म नहीं था। व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म, सबसे पहले समझो। यूनिफॉर्म का मतलब
इंटरवल, ठीक है, इंटरवल जैसे मैं बोलूँ 2 4 8, ठीक है, 2 4 6 8 10, ठीक है, ऐसा, या तो बोलूँ मैं जैसे कि 3 6 9 12, तो ये क्या है, 3 3 का डिफरेंस है, ठीक है, तो इंटरवल जैसे बोल सकते हो आप, ठीक है, दो चीज के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो आप उसको यूनिफॉर्म बोल दोगे। तो हम एटॉमिक मास की जब बात करते हैं तो एटॉमिक मास यूनिफॉर्म नहीं दिखा हमको, ठीक है, एटॉमिक मास हमको क्या दिखा, यूनिफॉर्म नहीं दिखा। जैसे कि आप जानते हो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक मास 4 हो गया, ठीक है, उसी तरह लिथियम का आप जानते हो क्या होगा 3 6.9, ठीक है, बेरिलियम 4, ठीक है 8, तो वो क्या था, यूनिफॉर्म नहीं था, बराबर, यूनिफॉर्म नहीं था, इसकी वजह से क्या हुआ, ए भी फेल्ड हो गए, बराबर, मतलब ये भी इनकी एक तरह की डिमेरिट्स थी। लास्ट डिमेरिट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं हो पाई, ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन इसलिए फिक्स नहीं हो पाई क्योंकि हाइड्रोजन कभी कभी ग्रुप 1 के साथ सिमिलरिटी दिखाता है, हाइड्रोजन कभी कभी ग्रुप 17 के जैसा सिमिलरिटी दिखाता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन शो सिमिलरिटी विद अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स मीन्स ग्रुप 1 एंड हाइड्रोजन मीन्स ग्रुप 17, तो हाइड्रोजन दो तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा था, पहले तो ग्रुप 1 के जैसा, दूसरा ग्रुप 17 के जैसा। जैसे देखिए ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, ठीक है, मतलब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को ग्रुप 17 से रिएक्ट कराया, जैसे देखिए, नहीं ऐसा बोल सकते हो आप, कंपाउंड ऑफ ग्रुप 1 के हैं, दोनों ग्रुप 1 के हैं, बराबर, जिसमें हाइड्रोजन आता है उसी में सोडियम भी आता है। जैसे कि देखो आप HCl लिखा, NaCl भी आप लिख सकते हो, ठीक है, H2O लिखा, Na2O भी लिखते हो, H2S लिखा, Na2S भी लिख सकते हो, मतलब इनके जो कंपाउंड्स थे ना सिमिलर इस तरह बन रहे थे, या तो HX, ठीक है, या तो बोल सकते हो आप H2O, ठीक है, या जनरल में बोलो RX, R2O और R2S, ठीक है, इस तरह क्या हुए कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होने लगे जो कि ग्रुप 1 से सिमिलरिटी दिखाते थे। अब अगर हम बात करते हैं ग्रुप 17 की, तो ग्रुप 17 में देखिए कुछ हाइड्राइड्स फॉर्म कर रहे थे, कुछ और फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, मेटल के साथ सोडियम हाइड्राइड फॉर्म कर ले रहा था और नॉन मेटल के साथ मीथेन फॉर्म कर ले रहा था, तो इसका आप जनरल ऐसा था कुछ RH, फाइन एक RH हो जा रहा था, दूसरा आप बोल सकते हो CR4, ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन को कभी कभी हम लोग सिंगल में H भी लिख देते हैं, कभी कभी H2 लिख लेते हैं, तो इसके लिए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी दो अलग अलग तरीके से शो हो रही थी, इसके लिए हम लोग ने या तो ग्रुप 1 में या ग्रुप 17 में, बट बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी किससे सिमिलर आई, ग्रुप 1 से, तो हम लोगों ने इसको प्लेस कर दिया ग्रुप 1 में, ठीक है। जहाँ तक देखा जाए अभी तक भी कोई भी हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं हो पाई है, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर आज भी डिस्कशन चालू है कि हाइड्रोजन कौन सा फिक्स पोजीशन चाहिए उसको, 1 या ग्रुप 17, क्लियर हुआ। तो देखिए कैसा है, डिमेरिट्स में एटॉमिक मास कोबाल्ट और निकल का सेम था जो कि गलत है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स, डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, आइसोटॉप्स मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, जैसे आपको एग्जांपल दे दिया मैंने हाइड्रोजन के, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, एटॉमिक मास डज नॉट